कैसे हैं सारे स्टूडेंट जी? आज ये हमारी पहली क्लास है कंप्यूटर की, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे, जो बुनियादी बातें हैं वो हम सीखेंगे आज कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले है व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, मैं आपको कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन जो है वो बताऊंगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन परफॉर्म मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल फंक्शंस। यानी कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या क्या कर सकती है, वो हिसाबी काम करती है और उसके अलावा तर्जियाती काम जो है वो कर सकती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can perform mathematical and analytical function। Computer is an electronic device which can perform mathematical and analytical function। ठीक है, आपके ज़हन में ये सवाल भी आ सकता है कि जैसे जो फैन जो लगा हुआ है ये भी तो एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वॉशिंग मशीन भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनको हम कंप्यूटर क्यों नहीं कह सकते? वो इसीलिए कि वॉशिंग मशीन जो है उसका एक खास मकसद है सिर्फ कपड़े धोना। ठीक है, वो तर्जियाती काम नहीं कर सकती, उसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। लेकिन कंप्यूटर को ऐसा बना दिया गया है कि ये हिसाबी काम परफॉर्म करने के साथ साथ तर्जियाती काम भी करता है, चीजों में फर्क भी करता है। ठीक है, तो जो फैन है वो भी जो एनालिटिकल फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करता, लिहाजा उनको हम कंप्यूटर नहीं कहेंगे। तो ये कंप्यूटर की एक जामिया जो है वो डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कैन परफॉर्म मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल फंक्शन। ये क्लियर होगी सारे बच्चों को बात? अच्छा, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन से हैं, यानी कि कंप्यूटर जो है वो किन चीजों से मिलकर बना है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, नंबर वन हार्डवेयर, नंबर टू सॉफ्टवेयर। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, नंबर वन हार्डवेयर, नंबर टू सॉफ्टवेयर। एक हार्डवेयर से कंपोनेंट है, दूसरा सॉफ्टवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है? व्हाट इज हार्डवेयर? कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस which we can touch known as hardware। कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस which we can touch known as hardware। कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस which we can touch कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस व्हिच वी कैन टच नोन एज हार्डवेयर। यानी कि कंप्यूटर से मुंसलिक ऐसे आलात जिनको हम
छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, जिसके ऊपर हम कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते हैं, मॉनिटर जो होता है वो हार्डवेयर है। सीपीयू हार्डवेयर है। इसके अलावा कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है। इनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूं आपको इधर। कीबोर्ड, माउस, ईटीसी। तो ये एग्जाम्पल है इसकी, कीबोर्ड, माउस, ईटीसी। ये आप लोग जानते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। माउस देखा होगा आप लोगों ने? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर को देखा होगा? हाथ खड़ा करें। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस व्हिच वी कैन नॉट टच, नोन एज सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर से मुंसलिक ऐसे आलात जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस which cannot touch known as software. कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस which we cannot touch known as software. ये कंप्यूटर से मुंसलिक ऐसे आलात जिनको हम छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर विंडो सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर है, एक्सेल इसमें आता है, एमएस वर्ड है, इसके अलावा नोटपैड है, पेंट है। ये सारे ही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनको हम सिर्फ देख सकते हैं, इनको छू नहीं सकते। मैं एग्जांपल्स भी कुछ लिख देता हूं सॉफ्टवेयर की, जैसे कि पेंट, फिर एमएस ऑफिस, विंडो, नोट पैड, ईटीसी। तो पेंट, एमएस ऑफिस, विंडो, नोट पैड, ईटीसी, ये सारे ही हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यहां तक क्लियर हो गए? ये कुछ बेसिक बातें थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। बिल्कुल आसान है। आगे हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की दो मेन एक्साम होती हैं, दो मेन टाइप्स होती हैं। ठीक है, नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और दूसरे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। या दूसरा इसको हम कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर?
सिस्टम सॉफ्टवेयर इज दैट सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की तमाम काम, तमाम फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसी में आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विंडो जो होती है वो कंप्यूटर के तमाम बुनियादी कामों को, तमाम जितने भी ओवरऑल परफॉर्मेंस है सबको कंट्रोल करती है। इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम असल में इसी में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी एग्जाम है। जैसे विंडोज के नए नए वर्जन आते हैं, जैसे विंडोज, इससे पहले विंडोज 95 से विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज मी, लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो उसके अलावा फिर आजकल जो हमारे पास है वो विंडोज 7 थी, फिर विंडोज 10 आजकल लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल भी देता हूँ। That software which control functionality of the computer. System software कहते हैं that software which control all the functionality of the computer, ठीक है। इस एग्जांपल्स को देख लें कि कौन से विंडोज विंडोज 95 है, 98, फिर एक्सपी, फिर विंडोज 7 और आज कल ज्यादा लोग यूज करते हैं विंडोज 10 है, ठीक है। तो ये सारे, फिर इसके अलावा बड़े बड़े जो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे लाइनक्स है, यूनिक्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज में ये सिस्टम यूज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क एंड फॉर स्पेसिफिक पर्सन। ये क्लियर हो गया? तो यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और स्पेसिफिक पर्सन के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिस सॉफ्टवेयर designed for specific task and specific purpose। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये किसी खास मकसद के लिए, किसी खास शख्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MS ऑफिस, और ऑफिस जो है इसका एक खास पर्पज है, जैसे वर्ड है, ठीक है, इसमें हम टाइपिंग करते हैं, पेपर्स डिजाइन कर सकते हैं। एक्सेल है, ये ज्यादातर ये सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग से रिलेटेड लोग हैं या बैंक में यूज कर ले, ठीक है। एक्सेल शीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट फार्मूलाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पेंट है, तो पेंट बच्चों के लिए डिजाइन किए गए, बच्चे इसमें डिफरेंट किस्म की जो चीजें हैं, कार्टून्स हैं, वो डिजाइन कर सकते हैं, और भी इसके कई मकासद हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो लोग स्पेशल ऑर्डर के ऊपर करवाते हैं, ठीक है, वो खास उस मकसद के लिए या उन कंपनीज के लिए होते हैं। ये इसमें डिफरेंट है। यहाँ पर बात क्लियर हो गई?
आपको ये नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आपको ये सारे नोट्स जो है वो रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे। अच्छा, आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर से मुस्लिक जो है लैंग्वेजेस है। कंप्यूटर हमारी बात कैसे समझता है, ठीक है। तो हमारे पास दो किस्म की लैंग्वेजेस हैं। एक होती है, अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की। कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कंप्यूटर की दो लैंग्वेज होती है, मेन टाइप्स दो है। एक है लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज। नंबर 1 लो लेवल लैंग्वेज, नंबर 2 हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, उसको हम कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। कौन सी? मशीन लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, वो है मशीन लेवल लैंग्वेज। और मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो 0-1 के ऊपर कंसिस्ट करती है। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 को समझता है या 1 को समझता है। ये लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर डिजाइन करने वाले होते हैं, वो डिजाइन करते हैं, वो इसके कोड जनरेट करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 या 1 को, 0 या 1 को। आपको दूसरा कंसेप्ट दूं कि जैसे एक वायर होती है ना इलेक्ट्रिसिटी की, एक वायर ऑन होती है, ठीक है, और वो 1 सिग्नल पास करती है। दूसरी अगर वायर ऑफ है तो वो 0 सिग्नल पास करती है। तो कंप्यूटर के अंदर भी इसी तरह की फंक्शनैलिटी है, वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, ठीक है। और जैसे हम कीबोर्ड से ए प्रेस करें तो ए नहीं आगे जाएगा, उसके अगेंस्ट कोड है कुछ 0-1 के, वो कोड आगे पास होंगे तो कंप्यूटर के ऊपर ए लिखा जाता है या बी लिखा जाएगा या इस तरह की चीजें लिखी जाएंगी जो भी हम लिखते हैं। जैसे इस तरह कोड होते हैं 0-1 0-1 1-1 0-0-0 1-1, इस तरह की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, low level language, what is low level language? Language that are close to computer known as low level language। यानी ऐसी जुबान जो कंप्यूटर से ज्यादा करीब है वो लो लेवल लैंग्वेज होगी। और हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? लैंग्वेज दैट आर क्लोज टू ह्यूमन बीइंग नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। जो जुबान, जो लैंग्वेज हमारे ज्यादा करीब है वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। जैसे कि अब ये तो मेरे ख्याल लो लेवल कौन सी? मशीन लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी यानी बाइनरी लैंग्वेज जो सिर्फ दो चीजों के ऊपर कंसिस्ट करती है, 0 या 1 के ऊपर, इसलिए इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी? जो हमारे ज्यादा करीब है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्यों डिजाइन की गई कि हम अपना प्रोग्राम आसानी के साथ हाई लेवल लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। फिर कंप्यूटर उसको समझ ले। कंप्यूटर कैसे समझेगा? उसके दरमियान ट्रांसलेटर्स होते हैं, जैसे कि कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। तो ये चीजें हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। तो लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर उसके ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और उसका रिजल्ट जो है वो फिर दोबारा हमें हाई लेवल लैंग्वेज में दिखाता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो मैं कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के नाम भी लिखता हूँ आपको। जैसे है सी लैंग्वेज है, C++, विजुअल बेसिक, फोर्ट्रॉन, जावा, etc। तो ये जैसे C++, विजुअल बेसिक, फोर्ट्रॉन, जावा या बेसिक, इस तरह की लैंग्वेज है। तो हम इन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, फिर क्या होता है ट्रांसलेटर हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। तो फिर कंप्यूटर उसके ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और दोबारा फिर ट्रांसलेटर हमें हाई लेवल लैंग्वेज में
उसका रिजल्ट हमें दिखा देता है। इस तरह हमारे लिए समझना आसान है। लेकिन आपको बताओ कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज है कि हम समझ नहीं सकते, ठीक है, कि फौरन उसके ऊपर काम परफॉर्म करते तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन ये सारा आपको एक प्रोसेस बता दिया मैंने कि किस तरह से इसको वो हल किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है, वरना मैं आपको दोबारा कुछ इसका खुलासा जो बयान कर देता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतनी काफी है और नेक्स्ट पे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।